नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार, लेक्चरर इन फिजिक्स, श्री गोकुल बाई भट्ट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, सिरोही। आज का हमारा टॉपिक है एरर्स इन मेजरमेंट्स, मापन में त्रुटि। इस वीडियो के माध्यम से आज हम देखेंगे एरर्स इन मेजरमेंट्स, मापन में त्रुटि क्या होती हैं, त्रुटि किसे कहते हैं तथा त्रुटि कितने प्रकार की होती हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ की। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो वे राशियाँ जिनको मापा जा सकता है वे फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, मास, लंबाई, लेंथ, समय, टाइम आदि। तो ये सारी की सारी भौतिक राशियां हैं जिनको हम माप सकते हैं या जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं। चूँकि हमें ये पता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटीज़ को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तथा उसकी यूनिट की फॉर्म में लिखा जाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है, तो 5 यहाँ एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तथा किलोग्राम द्रव्यमान की एक यूनिट है। इसी तरह अगर कहा जाए कि किसी वस्तु की लंबाई 5 मीटर है, तो यहाँ 5 उस वस्तु की जो लंबाई है उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है तथा मीटर लंबाई की एक यूनिट है। तो इस तरह से किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक न्यूमेरिकल वैल्यू तथा उसकी यूनिट की फॉर्म में लिखा जा सकता है। चूँकि हर फिजिकल क्वांटिटी की अपनी एक ट्रू वैल्यू होती है, एक यथार्थ मान होता है। इस यथार्थ मान को ज्ञात करने के लिए हम किसी उपकरण का उपयोग करते हैं और उस उपकरण से जो हमें मान प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं मापित मान या मेजर्ड वैल्यू। तो हमारे पास यहाँ दो मान आ गए, एक तो जो वस्तु का रियल मान है, वास्तविक मान वो, और एक वह मान जो हमने किसी उपकरण की सहायता से ज्ञात किया है, तो वह मान है मापित मान या मेजर्ड वैल्यू। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि किसी वस्तु की लंबाई 6.2 मीटर है, तो यह उसकी एक रियल वैल्यू है। जब हम इसको किसी स्केल से मापते हैं तो यदि हमारे पास उसकी लंबाई 6.1 मीटर आई, तो जो स्केल से हमने उसको मापा है यह उसकी मेजर्ड वैल्यू है या मापित मान है। तो होता क्या है कि जैसे हम किसी उपकरण का उपयोग करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए, या उस उपकरण पर जो व्यक्ति काम करता है उसकी अपनी एक सीमा होती है और वह उस सीमा तक ही काम कर पाता है। तो उस सीमा में रहते हुए वह उस फिजिकल क्वांटिटी का रियल मान निकालने का प्रयत्न करता है, परंतु जो मापा गया मान है वो वास्तविक मान से हमें भिन्न प्राप्त होता है। तो जो मापित मान है, जो रियल मान से भिन्न प्राप्त हुआ है, यही उसकी त्रुटि कहलाती है। तो इस स्लाइड्स के द्वारा हम देखेंगे कि मापन में त्रुटि कैसे होती है। तो प्रायोगिक परीक्षण लेते समय प्रयुक्त उपकरण तथा उस उपकरण से मापन करने वाले व्यक्ति दोनों के लिए फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के मापन की एक सीमा होती है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज का शुद्ध मापन संभव नहीं है। पूर्ण प्रयासों के बावजूद फिजिकल क्वांटिटी का मापा गया मान उसके वास्तविक मान से भिन्न प्राप्त होता है। अतः किसी फिजिकल क्वांटिटी के वास्तविक मान ट्रू वैल्यू और मापे गए मान मेजर्ड वैल्यू के अंतर को त्रुटि या एरर्स कहते हैं। तो इस तरह से हम त्रुटि को या एरर्स को डिफाइन कर सकते हैं कि वास्तविक मान और मापित मान, मेजर्ड मान,
इन दोनों के अंतर को ही हम एरर्स कहते हैं। तो एरर्स को मेजरमेंट के आधार पर दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है सिस्टमेटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरा है रैंडम एरर्स, यादृच्छिक त्रुटियां। अब हम दोनों देखेंगे कि सिस्टमेटिक एरर्स क्या होती हैं और रैंडम एरर क्या होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिस्टमेटिक एरर्स की, क्रमबद्ध त्रुटियां। चूँकि क्रमबद्ध त्रुटियां या सिस्टमेटिक एरर्स वो एरर्स होती हैं जिनके कारणों का हमें पता होता है। क्योंकि इनके कारणों का हमें पता होता है तो इस प्रकार की जो त्रुटियां होती हैं उन त्रुटियों में हम कमी ला सकते हैं। उन त्रुटियों के उत्पन्न होने के जो कारण हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। तो एक सिस्टमेटिक एरर्स को, क्रमबद्ध त्रुटियों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार की त्रुटियों का कारण पता होता है और त्रुटियों के मान में कमी लाई जा सकती है। सिस्टमेटिक एरर्स हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। जो पहला प्रकार है वह है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, यंत्रों के कारण त्रुटि। क्योंकि फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसका अपना एक यथार्थ मान होता है और उस यथार्थ मान को ज्ञात करने के लिए, उस रियल वैल्यू को ज्ञात करने के लिए हम किसी इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। तो यदि इंस्ट्रूमेंट की बनावट या संरचना में किसी तरह की कोई त्रुटि है तो उस यंत्र से मापा गया मान उस फिजिकल क्वांटिटी के यथार्थ मान, ट्रू वैल्यू से बहुत ज़्यादा भिन्न प्राप्त होता है और हम उस यथार्थ मान को ज्ञात नहीं कर पाते हैं। तो इस प्रकार की जो त्रुटि उत्पन्न हुई है वो उत्पन्न हुई है उसके इंस्ट्रूमेंट के कारण। तो ये त्रुटि कहलाती है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। तो इसको हम लिख सकते हैं, यह त्रुटियाँ उपकरण या यंत्र की संरचना, बनावट अथवा निर्माण के कारण उत्पन्न होती है। चूँकि इसका कारण हमें पता चल गया तो हम इसको किस तरह से दूर कर सकते हैं, या तो हम उस इंस्ट्रूमेंट को चेंज कर दें या एक उस गुणवत्ता के इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करें। तो ये हमने लिखा कि सुग्राही तथा उस गुणवत्ता के उपकरण का उपयोग करके यह त्रुटि न्यूनतम की जा सकती है। दूसरा जो सिस्टमेटिक एरर्स का प्रकार है वो है पर्सनल एरर्स, व्यक्तिगत त्रुटि। कई बार ये होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी का यथार्थ मान ज्ञात करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं और उस उपकरण पर काम करने वाला व्यक्ति है, यदि लापरवाही बरतता है या ढंग से उस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं कर पाता है तो उस व्यक्ति की लापरवाही के कारण हम उस फिजिकल क्वांटिटी का यथार्थ मान ज्ञात नहीं कर पाते हैं, या फिर ये है कह सकते हैं कि उस यथार्थ मान में को ज्ञात करने में त्रुटि रह जाती है। तो व्यक्तिगत त्रुटि को, पर्सनल एरर्स को हम लिख सकते हैं, यह त्रुटि प्रेक्षण लेने वाले प्रेक्षक मीन्स व्यक्ति की लापरवाही या अनुभवहीनता के कारण उत्पन्न होती है। तो अनुभवहीनता किस तरह से हो सकती है? उपकरण को सही समन्वित ना कर पाना, असावधानी से पाठ्यांक लेना इत्यादि के कारण उत्पन्न होती है। तीसरा सिस्टमेटिक एरर का प्रकार है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता की कमी के कारण त्रुटि। तो वे त्रुटियाँ जिनके उत्पन्न होने के कारण ज्ञात होते हुए भी जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, अपूर्णता की कमी के कारण त्रुटि कहलाती। तो ऐसी बहुत सारी त्रुटियां हैं जिनके कारण हमें पता होता है लेकिन हम उनको दूर नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार की एरर कहलाती है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, अपूर्णता की कमी के कारण
त्रुटि। चौथी सिस्टमेटिक एरर है एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स, बाह्य कारकों के कारण त्रुटि। ऐसी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिनका यथार्थ मान एक्सटर्नल फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक्सटर्नल फैक्टर मीन्स वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, ताप या प्रेशर, दाब या आर्द्रता। इन पर किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान डिपेंड करता है। यदि इनके मान में परिवर्तन होता है तो उस भौतिक राशि का यथार्थ मान ज्ञात करना असंभव हो जाता है और जो मापित मान है वह यथार्थ मान से बहुत भिन्न प्राप्त होता है। तो इस तरह से उस फिजिकल क्वांटिटी का यथार्थ मान ज्ञात करने में त्रुटि रह जाती है। तो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम लिख सकते हैं, प्रेक्षण लेते समय बाह्य कारक जैसे वायुमंडलीय दाब, ताप आदि में परिवर्तन होता है तो प्रेक्षण में त्रुटि होती है। यदि सभी प्रेक्षणों में एक ही प्रकार की त्रुटि होती है तो इसे नियत त्रुटि या कांस्टेंट एरर कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि सिस्टमेटिक एरर क्या होती हैं और सिस्टमेटिक एरर किन किन कारणों से हो सकती हैं वो हमने देखा। और नेक्स्ट है रैंडम एरर, यादृच्छिक त्रुटियाँ। यादृच्छिक त्रुटियाँ उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं और इन कारणों की हमें जानकारी नहीं होती है और ये बाई चांस, इसको चांस एरर भी कहा जाता है। तो यादृच्छिक त्रुटियों को हम लिख सकते हैं, इस प्रकार की त्रुटियों के उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं। सामान्यतः इन कारणों की जानकारी नहीं होती है, अतः इन त्रुटियों को कम करना संभव नहीं होता है। इनको चांस एरर भी कहा जाता है। इस प्रकार की त्रुटियों को कम करने के लिए बार बार प्रेक्षण लेना पड़ता है। यदि लिए गए प्रेक्षणों की संख्या n बढ़ा दें तो ये त्रुटियाँ 1/n गुना कम हो जाएंगी। तो क्या करते हैं, यदि किसी भौतिक राशि का यथार्थ मान ज्ञात करना है तो हम क्या करते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसका जो मापित मान है, जो रीडिंग है, वो उन रीडिंग्स को बार बार हम दोहराते हैं। ठीक है, तो बार बार दोहराने से प्रेक्षणों की संख्या बढ़ जाएगी और उसकी एरर्स के मान में कमी आ जाएगी। कैसे, यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी का मापन करने हेतु प्रेक्षण क्रमशः, तो पहला प्रेक्षण ऑब्जर्वेशन जैसे हमने माना कि A1 है, दूसरा A2 है, तीसरा A3 है, इस तरह से यदि हम n ऑब्जर्वेशन लेते हैं उस फिजिकल क्वांटिटी का, वह an है, तो मापन की इस स्थिति में उस क्वांटिटी का शुद्ध मान इनके अंकगणितीय माध्य जो अर्थमेटिक मीन के तुल्य होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी प्रेक्षण हमने लिए हैं उन सबको हम जोड़ देंगे और जितनी बार हमने लिए हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमें एक अर्थमेटिक मीन प्राप्त हो जाता है और इस तरह से हम इस त्रुटि को कम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझें कि यदि किसी वस्तु की लंबाई हमें ज्ञात करनी है तो हम स्केल की सहायता से उसको 3-4 बार या जितना हो सके उतनी बार उसकी रीडिंग लेते हैं। जैसे मैंने 3 फ्रैक्शन लिए, जैसे पहला फ्रैक्शन आया 3, दूसरा फ्रैक्शन आया 2 और तीसरा फ्रैक्शन आया 3। तो हम क्या करेंगे, ये तीनों फ्रैक्शन आए 3 + 2 + 3, इन तीनों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे 3 + 2 + 3 और कितनी बार लिया, 3 बार लिया, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी और इसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू, और यह वैल्यू जो उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू है, यथार्थ मान है, उसके नज़दीक होगी। तो इस तरह से एक रैंडम एरर को हम कम कर सकते हैं।